बेटी का घर कौन सा ड्रामा बड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा है। मतलब कहाँ होता है ये सब के शोहर मरा हो और बीवी नॉर्मल बैठी बेटी का घर बचाने के चक्करों में हो कि फिजा को कुछ ना पता चले इसका बाप कैसे मरा। इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हैं ये सब लोग। ड्रामा तो वाकई ड्रामा होता है। घर में मौत हुई हो और घर के 4 लोगों के अलावा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं मौजूद, यहाँ तक कि फिजा का शोहर तक इसके पास ना रुका। और जिस तरह नाश्ते की टेबल पर मीर नुमान अपनी बीवी के कारनामे बताती है और वो मुसलसल झुटलाती रही, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटों को बदगुमान करना चाहते हो मुझसे। असल में डर तो वो खुद भी गई थी, लेकिन इसकी वजह से फिजा का बाप मर गया। इस जैसी औरत से इतनी संगदिली की उम्मीद नहीं थी कि जनाजे तक में शरीक ना हो सकी। क्या इसने खुद मरना नहीं, आबे हयात पीकर बैठी है। सच पूछे तो मुझे ड्रामा वाकई ड्रामा लग रहा है। कुछ ड्रामे होते हैं ना जो इतने हकीकत के करीब लगते हैं कि बंदा खुब जाता है और दिल से महसूस करता है। यहाँ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। सारा ड्रामा ही आर्टिफिशियल सा लग रहा है, जैसे जंग चल रही हो कोई, एक के बाद एक सीन। इससे पहले जो जब्त ड्रामा था वो देखकर लग रहा था कि वाकई ड्रामा है, क्योंकि सबकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी। वहां पर भी माँ ने अपने बेटे को काबू कर रखा था, लेकिन जहां आरा जैसी फेक एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो सब नेचुरल लग रहा था। और यहाँ ये सब कुछ इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है कि एक शख्स इनकी वजह से मर गया और ये रजा से कह रही है कि तुम्हारी बीवी कब तक अपने बाप का सोग मनाएगी। मुझे लगा शायद महीना 2 महीना गुजर चुका होगा, लेकिन जब ये स्वयं की बात करती हैं तो मुझे हैरत का झटका लगता है कि बाप के मरने के दूसरे दिन जहां आरा को बहू का सोग मनाना बुरा लग रहा है कि फौरन घर वापस आए, बेटे को मशवरा कि थोड़ी देर के लिए जाओ मेहमानों की तरह, इस मौके पर भी अपनी अहमियत जताओ क्योंकि तुम दामाद हो उस घर के, और फिर अपनी बीवी को लेकर घर वापस आओ। आजकल के तो 4-5 साल के बच्चे भी अपने माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, इनकी बात नहीं मानते। अपनी पसंद का नाश्ता, अपनी पसंद का खाना, यहाँ पर ये रज़ा कौन से ज़माने का दिखाया गया है। हुमायूं अशरफ पर ये बेचारों वाली एक्टिंग सूट नहीं करती। इन्हें दबंग रोल दिया जाए, जैसे रंग महल में था, जैसे नकाब में था, वो रोल इन पर सूट करते हैं। खैर, रज़ा अपनी बीवी को घर वापस ला चुका है, दोनों रूटीन लाइफ में वापस आ चुके हैं, इकट्ठे बैठकर हंसते मुस्कुराते शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में जहांरा गुस्सा करती हैं कि आज शाम की चाय तुमने और फिजा ने हमारे साथ क्यों नहीं पी। इस पर रजा फौरन वजाहतें देता है कि मम्मा मैंने तो कॉफी पी ली थी। जहांरा फिजा से सवाल करती है और तुम क्यों नहीं आई। जवाब में फिजा कहती है जरूरी नहीं कि मैं सबके साथ चाय पीऊं। पहले नाश्ते में तमाशा लगाकर बाप मरवा दिया, अब चाय पर बहस करके माँ को मरवाने का इरादा है। फिजा को भी बहुत शौक है सास से टक्कर लेने का। ऐसे में मैडम जूली इस ड्रामे में भी नमूदार हो चुकी है। आंटी जी को बहुत शौक है अंग्रेज बनने का। जियो ने तो स्टार प्लस की कॉपी बना दिया इस ड्रामे को। खैर, जहारा अली को बताती हैं कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी शादी मैंने अपनी दोस्त की बेटी अनाया से तय कर दी है। अपने बेटे से पूछना तो इसकी मर्जी, मालूम करना तो गवारा तक नहीं किया। अली तो फौरन इनकार कर देगा, अपने बाप से कहेगा कि मॉम से बात करें, मैं उनकी मर्जी से शादी नहीं करूंगा, मुझे आयजा पसंद है, बल्कि वो आयजा को प्रपोज भी कर देगा इसका कॉलेज जाकर। और मीर नुमार जहांरा से बात करने की कोशिश करती हैं कि अपने बेटों को इनकी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने दो। इस पर जहांरा कहती हैं मेरे बेटे मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। इनका गरूर तो अली तोड़ेगा, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि आयजा और अली के बारे में जानकर जहांरा एक और तमाशा लगाएंगे।